हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन विद सामा मैम। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी और इंग्लिश वाक्यों की प्रैक्टिस। हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये आपके डेली रूटीन से जोड़ के हम आपको समझाएंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में, मस्तिष्क में, माइंड में ये वर्ड और ये वाक्य बिल्कुल घर कर जाएं। तो चलिए, पहला सेंटेंस हमारा, आप क्या करते हैं। जब भी किसी के घर लड़की वाले देखने आते हैं तो हम पूछते हैं ना लड़के से, लड़का क्या करता है, और उसके माँ बाप क्या करते हैं। तो सामने बैठे रहे तो पूछते हैं ना, आप क्या करते हैं। तो हम वहाँ पे इंग्लिश बोलें, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। फिर देखिए, जैसे हमको पता चलता है वो क्या करते हैं, फिर हम उनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। बिना नाम पूछे तो आप अपनी लड़की की शादी करेंगे नहीं, इसलिए पूछेंगे ना, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। आप कहाँ रहती हैं, मतलब सारी जानकारी लेंगे तभी ना आप लोग रिश्ते के लिए यहाँ करेंगे। तो देखिए, आप कहाँ रहते हैं पूछते हैं ना, या फिर हमें किसी से दोस्ती होती है या फ्रेंड्स होते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। आप काम कब करोगे। जब हम किसी को कोई काम कह देते हैं तो पूछते हैं ना कि कब करेंगे, कब करेंगे। तो ये हमें जल्दी होती है ना, तो हम पूछते हैं ना, तो वहाँ पे इंग्लिश क्या होती है, व्हेन विल यू डू द वर्क। आप काम कब करोगे, व्हेन विल यू डू द वर्क। आप खाना कब खाओगे। जब हमें सोना होता है या हमें बहुत जल्दी होती है खाना किसी को खिलाने की, तो हम उससे बार बार पूछते हैं ना, आप खाना कब खाओगे, आप खाना कब खाओगे। तो उसकी इंग्लिश होती है, When will you eat? When will you eat? आप फ़ोन कब करोगे। अब देखिए, ये आप लोग के मतलब का है सेंटेंस कि जब हमें किसी से पूछना होता है कि आप फ़ोन कब करोगे, जैसे कि किसी से अपनी दोस्त हो या जो भी हो, हम उनसे पूछते हैं ना कि तुम फ़ोन कब करोगे। तो ऐसे आप फ़ोन कब करोगे, When will you call? When will you call? When will you call? आप यहाँ कब आओगे। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला है, उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम। जैसे हम किसी को बताते हैं ना, उसे गाली मत दो, मुझे बहुत प्यारा है, उसे गाली मत दो, तो वहाँ पे बोलेंगे डोंट अब्यूज़ हिम। यहाँ कोई नहीं है। जैसे बच्चे लुका छिपी खेलते हैं ना, तो हम अक्सर हमारे पास आके छुपते हैं तो हम कहते हैं यहाँ कोई नहीं है। तो भाई, नोबडी इज़ हियर, नोबडी इज़ हियर। मुझे ये पसंद है। जैसे हम लोग को कोई चीज़ पसंद आए, हम मार्केट में जाएं और हम ये कहें अपने माता जी से, अपनी अम्मी से, या फिर अपने भाई बहन से कि मुझे ये पसंद है, तो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अब अपनी टीम बनाओ, अब अपनी टीम बनाओ। जैसे मैच खेलने के लिए, मेक योर टीम नाउ, मेक योर टीम नाउ। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी। जैसे कोई गुस्सा होता है तो हम कहते हैं नहीं, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो वहाँ पे हम इंग्लिश बोलेंगे, टॉक टू मी। पैसा ही सब कुछ है। अब देखिए भाई, जिसके पास पैसा होगा उसको उसकी कीमत नहीं पता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको उसकी कीमत पता है। इसलिए पैसा ही सब कुछ है। मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। अब किसके किसके लिए पैसा ज़रूरी है, किसके किसके लिए नहीं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तुम्हें क्या लगता है, इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो। जैसे हम किसी को डांटना होता है या कोई ऐसी अजीबोगरीब बात कर दे तो हम उसे कहते हैं, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है। जैसे कोई अंदेशा लगाने हो तो पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, आई थिंक सो। मुझे जवाब चाहिए। जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं, या फिर जैसे अब मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि एक लड़का वाले एक लड़की वाले को जब देखने आते हैं तो लड़की वाले ऐसे कहते हैं, मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। मुझे दोष मत दो,
डू नॉट ब्लेम मी, डू नॉट ब्लेम मी। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर यू। तुम्हारी जैसी इच्छा। तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया मेरे बेटे। जब कोई शाबाशी देता है फादर अपने बेटे को तो ऐसे इंग्लिश में देना चाहिए, वेल डन माई बॉय, वेल डन माई बॉय। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए फिर से शाबाशी है। यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। यह संयोगवश हुआ, इट हैपेंड बाई चांस, इट हैपेंड बाई चांस, इट हैपेंड बाई चांस। गलती हो गई। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो कहते हैं ना गलती हो गई। तो इट वॉज ए मिस्टेक, इट वॉज ए मिस्टेक। अब देखिए गलती हो गई, यहाँ पे वॉज इसलिए लगा क्योंकि ये हो गया है काम, इसलिए इट वॉज ए मिस्टेक। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? जैसे हमें कोई राज किसी के ऊपर छोड़ना, मतलब बताना किसी को राज, तो हम कहते हैं ना क्या आप जानने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। तो वहाँ पे अंग्रेजी होगी आर यू रेडी टू गो, आर यू रेडी टू गो। तुम बहुत हसीन हो। जब कि लड़का किसी लड़की की तारीफ़ करनी हो तो ये वर्ड बहुत जल्दी बोलते हैं सब, सारे लड़के, शायद लड़कियां भी बोलती होंगी। कमेंट करिएगा आप लोग कितने लोग बोलते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मुझे जाना पड़ेगा, इसकी अंग्रेजी आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये फिगर देख के तो आप लोग को समझ में ही आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस तरीके का है और किस लिए बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अब इसकी अंग्रेजी तो छोटा सा बच्चा भी जानता होगा, आई लव यू। तुमने मुझे पूर्णता प्रदान की, पूर्णता मतलब मुझे कंप्लीट किया, मैं अधूरा था मुझे पूरा किया। ऐसे लड़के बोलते हैं लड़कियों के लिए, या लड़कियां भी बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी। तो तुमने मुझे पूर्णता प्रदान की, इसकी अंग्रेजी होगी यू कंप्लीट मी। तुमने मुझे पूरा कर दिया, तुमने मुझे पूरा किया, यू कंप्लीट मी। मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा हूँ। देखिए इसकी अंग्रेजी होगी आई एम रोमांस विथ यू, आई एम रोमांस विथ यू। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तुम मेरे पूर्व प्रेमी हो। देखिए पूर्व प्रेमी जो पहले रह चुका हो। यू आर माई एक्स लवर, यू आर माई एक्स लवर। तुम मेरा पहला प्यार हो। यू आर माई फर्स्ट लव। बस भी करो अब। तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आज का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।